This will definitely leave Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal and his fans red-faced. Reportedly, a Delhi boy has uploaded a video message on YouTube, slamming Kejriwal for making tall promises and doing nothing on the ground. Reportedly, boy whose name is Ajay Sehrawat, criticized recent pro-people steps taken by the Kejriwal government in Delhi. Sehrawat poured out his anger at AP chief for lack of management of series of initiatives including Mohalla Clinic, subsidies on bills and odd-even policy. His video message reads, "As a youngster, I am highly disappointed with you. We had a lot of expectations from you and we can't see anything happening on the ground. Instead, what we see are your photos on hoardings, posters, banners, radio jingles, automated incoming phone calls, TV channels, newspapers. The list is endless." Delhi-based boy going by the name Ajay Sehrawat has uploaded a video on YouTube speaking his heart out to Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. Visibly frustrated, Sehrawat slams the CM for making tall promises and doing nothing on the ground. He criticizes the lack of management of initiatives taken by Kejriwal like Mohalla Clinic, subsidies on bills and odd-even policy. "I am highly disappointed in you, as a youngster, #Mujawil. We had a lot of expectations from you and we can't see anything happening around us. Instead, what we see are your photos on hoardings, posters, banners, radio jingles, automated incoming phone calls, TV channels, newspapers. The list is endless." He writes. जी, मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल। सर ये लाइन बोल बोल कर रहे हैं ना, आप अपने आप को एहसास दिलाते हो कि आप अरविंद केजरीवाल हो और आप हमारे सीएम हो। हमें तो पता ही है सर, इतने गर्लफ्रेंड, इतने फ़ोन तो घर से माँ बाप के नहीं आते, इतने फ़ोन तो हमारी गर्लफ्रेंड नहीं करती है, किसी के दोस्त का भी भाई बहन एक दूसरे को नहीं करता जितने फ़ोन आपके आते हैं। सुबह पहला फ़ोन उठाते हैं तो उसमें मिस कॉल आपके नाम की मिलती है और गलती से मिस कॉल रह जाए तो दूसरा फ़ोन आप ही का आ जाता है, नमस्कार जी मैं बोल रहा हूँ अरविंद केजरीवाल, ऐसा करते हैं वैसा करते हैं ये करते हैं। सर काफ़ी सारी चीज़ें मानता था, मैं जानता था कि शायद आप आओगे कुछ अच्छा करोगे, सबको एक होप थी, दिल्ली पूरी दिल्ली को एक होप थी और यही एक वजह थी आपको 67 सीटें मिली हैं। 70 में से लोग बोलते हैं कि हमने नहीं दिया, लेकिन हाँ जब सबने वोट दी तभी आप सीएम बने हो। आप एक आंदोलन से उठे, जिस आंदोलन में हमारे जैसे लोग और मैं भी बैठा हुआ था जब हम करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। आप एक टाइम पे एक आदमी होते थे जिन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी थी क्रूसेडर बनने के लिए, आरटीआई क्रूसेडर बनने के लिए, ये करूँगा वो करूँगा, और बिना पैसे के आप लोग तब आंदोलन लड़ते रहते थे। आपको लगता था देश के लिए इतना कुछ करना है, सब कुछ, तब आपके सारे ख्यालात अलग होते थे। लेकिन जैसे ही आप पॉलिटिकल एरा में घुस गए हो सर, क्या हो गया आपको? आपने पता है कितने सारी यंगस्टर की होप को मार दिया है। अब पता नहीं कौन किसी पे विश्वास करेगा नहीं करेगा, क्योंकि सबको लगेगा यार ये भी बोलेगा तो सही, लेकिन ये भी अरविंद केजरीवाल जैसा निकला तो क्या होगा। आप करना क्या चाहते हो सर? सब्सिडी की पॉलिटिक्स। सर ये मेरे ख्याल से बस्ती वाले समझते होंगे सब्सिडी की पॉलिटिक्स अच्छी होती है, पानी फ्री आ रहा है, बिजली फ्री आ रहा है। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग सर जानते हैं सब्सिडी की पॉलिटिक्स क्या होती है। एक तरफ से कान पकड़ लेना और फिर दूसरी तरफ से कान पकड़ लेना, बात बराबर ही है। आप यहाँ पे सब्सिडी दोगे तो वैट बढ़ा के वहाँ से टैक्स वसूल लोगे, 2 टैक्स और आपने एक्स्ट्रा निकाल के उससे पैसा वसूल करना। नहीं तो सरकार के पास पैसा आएगा कहाँ से? हर रोज़ आपके आलतू फालतू एडवर्टाइजमेंट। आपने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक तो शुरू कर दिया सर। इनिशिएटिव लेना आसान है, बहुत आसान है। इनिशिएटिव लिया आपने, एडवर्टाइजमेंट टांग दिया और इनिशिएटिव हो गया। लेकिन इनिशिएटिव को कितना अच्छा मैनेज कर रहे हो, वही सबसे बड़ा टफ टास्क है। एडवर्टाइजमेंट से कोई भी इनिशिएटिव सक्सेसफुल नहीं होता जब तक कि लोग उसको, जनता उसको, देश की एक्सेप्ट ना करे। आपने मोहल्ला क्लिनिक शुरू कर दिया, अरे जो पहले से हॉस्पिटल और डिस्पेंसरीज हैं वहाँ तो मरीजों का इलाज ठीक से हो नहीं रहा है। आज भी आप एम्स और सफदरजंग के बाहर जाके लाइनें देखोगे ना तो लोग पड़े हुए हैं, जिसपे आपने प्रॉमिस किया था कि मैं आते ही शेल्टर बनाऊंगा। किस तरह की घटिया पॉलिटिक्स यार। जितने खर्चा आपका ऐड का हो रहा है उतने में तो एक शेल्टर बन जाता, होम बन जाता। जितने एम्स के बाहर लोग गरीब सोते रहते हैं बेचारे, ये जाकर उनके अंदर सो जाते हैं। नहीं, क्या आपने ड्रामा लगा के रखा? ऑड इवन। आपको क्या लगता है ऑड इवन कुछ आपने इन्वेंशन क्रिएट करी? इट्स अ डिस्कवरी, इट्स अ सिस्टम फेलियर, इट्स अ पॉलिटिकल फेलियर कि आज हमारी दिल्ली को वो दिन देखना पड़ रहा है कि जब हम डेवलपमेंट की बात तो करें लेकिन हमें फिर से 100 साल पीछे जाना पड़ रहा है कि रोड पे गाड़ियां ना उतारो। क्या आपको पहले दिखाई नहीं दे रहा कि रोड पे गाड़ियां ज्यादा होंगी या नहीं होंगी? दिल्ली एक डेवलपिंग स्टेज पर है, दिल्ली इतना डेवलप्ड सिटी है, आप उसको बर्बाद करने पर लगे। तो आपको क्या लगता है ये पोल्यूशन कम करने का तरीका है? और ये एडवर्टाइजमेंट में आपने क्या लगा रखा है? अगर आपको इतनी एडवर्टाइजमेंट करनी है तो फिर आप में और मायावती में फर्क क्या है? वो अपनी मूर्तियां बनाती थी वहां पे, आपने पूरी दिल्ली को अपने बोर्ड से सजा रखा है। पूरे दिल्ली में कहीं देख लो, डस्टबिन पर अरविंद केजरीवाल, रेडियो पर अरविंद केजरीवाल, टीवी पर अरविंद केजरीवाल,
आप कहीं चले जाओ, रेडियो जिंगल, अरे यहाँ तक कि छोड़ो, लखनऊ के पेपर में दिल्ली गवर्नमेंट का ऐड, मुंबई के पेपर में दिल्ली गवर्नमेंट का ऐड, बोकारो के पेपर में दिल्ली गवर्नमेंट का ऐड, अरे इतने ऐड, एडवर्टाइजमेंट का धंधा खोल लिया क्या भाई? अरे खुद भी शर्म आ जाती है एक आदमी को जब रोड पे निकलता होगा ना, आप खुद देखते हो ना अपने पोस्टर, अब यार इतना मेरा नाम क्यों लगा दिया, और जरूरी है क्या हर पोस्टर पे आपका नाम है? और इतने पोस्टर क्यों भाई? कुछ अच्छा काम करोगे। आजकल तो सर इंटरनेट इतना फास्ट है, अगर कोई कुत्ते के खेलते हुए वीडियो बना देता है ना और उसको इंटरनेट पर डाल दे तो भी वायरल हो जाती है, और आप तो सीएम हो, आपको इतने एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं है। हम सब समझते हैं कि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, हमें पता है इसका सोल्यूशन होना चाहिए। ऑडी1 को हम इसलिए सपोर्ट करें बिकॉज इट्स अ सिस्टम फेलियर, आपकी कमी हमारी सबकी कमी है, लेकिन ऑडी1 सस्टेनेबल सोल्यूशन नहीं है, दिस कैन नॉट बी अ परमानेंट सोल्यूशन। तो व्हाई टू वेस्ट मनी ओवर ए टेम्परेरी सोल्यूशन जो कभी होना ही नहीं है? आप एक परमानेंट सोल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ रहे हो? आप सीएनजी के ऊपर सब्सिडी क्यों नहीं देते हो ताकि लोग सीएनजी पर स्विच करें? आप लोगों को मोटिवेट करो। आप करना क्या चाहते हो सर? आप दूसरी मायावती बन गए हो दिल्ली की। सर ये दिल्ली की मायावती बनना बंद कर दो, रोज पोस्टर पे, अखबार पे, टीवी पे, ये वे। और ये मैं पूरी दुनिया के लिए मैसेज दे रहा हूँ, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए। जितना बुरा दिल्ली का कटा ना अरविंद केजरीवाल जी की वजह से, और सर मैं शर्मनाक हूँ, आप हमारे यहाँ के सीएम हो, आज भी मुझे उम्मीद है कि 4 साल बाकी हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई अब बीजेपी का भक्त बोले या इसका भक्त बोले उसका भक्त बोले, क्योंकि जैसे ही मैं आपके खिलाफ बोलूंगा बहुत सारे लोग मेरे ऊपर आएंगे। लेकिन मेरी डिमांड सर यही है, सर एक सस्टेनेबल पॉलिटिक्स करो। दिल्ली के पास अभी भी 4 साल हैं, आप सेंटर ऑफ इंडिया बैठे हो, हार्ट ऑफ इंडिया बैठे हो, दिल्ली के दिल में बैठे हो, आपके पास 67 सीटें हैं, पूर्ण बहुमत से आप आए हो। ये सैलरियां बढ़ा के अपना नाम मत खराब करो सर। आप वो थे जो फ्री में लड़ते थे लोगों के लिए, जिसे घर नहीं चाहिए होता था, ये नहीं चाहिए होता था। आज आप सीएम भी बन गए हो तो आपको घर भी चाहिए है, आज आपको सैलरी भी 4 गुना % चाहिए है। आप लोगों का मजाक उड़ा रहे हो, आप हमारे पीएम पर रोज भद्दी भद्दिया टिप्पणी फेंकते हो। आपको शर्म आती है? आपको लगता है कि ऐसे कोई आपकी इज्जत करेगा? अरे आप दूसरों को इज्जत दोगे तभी तो इज्जत पाओगे ना। कुछ भी बोल दे रहे हो, आपके मंत्री कुछ भी बोल दे रहे हैं। कहाँ, कौन सी क्या पॉलिटिक्स करना चाहते हो? ये फ्यूचर की पॉलिटिक्स देंगे हम यंगस्टर को? क्या आपसे ये सीखेंगे हम? ये बदतमीजियां सिखाओगे आप लोगों को? अरे कुछ सस्टेनेबल पॉलिटिक्स करो सर, और इस दिल्ली का कुछ करो। हम लोग परेशान हैं। और रही बात इस ऑडी1 की ना, इस ऑडी1 से कुछ नहीं होने वाला। अभी तो पोल्यूशन हमारा मेजरेबल प्रॉब्लम है, जिसके लिए आपके थर्मल पावर प्लांट रिस्पॉन्सिबल हैं, आपके कॉर्पोरेट में डीजल जनरेटर रिस्पॉन्सिबल हैं, आपकी डस्ट रिस्पॉन्सिबल है, आपके आने वाले रोज गुजरने वाले ट्रक डीजल के वो रिस्पॉन्सिबल है। सर दिल्ली की जनता को परेशान करना बंद करो और कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करो, ताकि हम आने वाले सालों में भी सोच सकें कि शायद दिल्ली आपको वोट करेगी या नहीं करेगी। और प्लीज ये सारा मैसेज उनके लिए भी, ब्लाइंड फॉलो मत करो यार किसी को भी, चाहे वो आप हो चाहे बीजेपी हो। जो गलत है, जो सही है वो सही है। मेरा नाम सर अजय शेरावत है और ये मेरा आपके लिए क्लियर मैसेज है। प्लीज आने वाले 4 साल दिल्ली के को एक अच्छी राजनीति दो, ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स बंद कर दो सर। जय हिंद। मैंने इंटरनेट पे एक वीडियो देखा एक लड़के का जो अरविंद केजरीवाल के बारे में बोल रहा था। हो सकता है वो ठीक है, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं उस चीज़ पे बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। तो भाई तूने बोला कि वो फालतू के एडवर्टीजमेंट्स करते हैं, तो क्या तुझे पता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी स्टार्टअप को ग्रो करने के लिए कितने एडवर्टीजमेंट्स की ज़रूरत होती है? क्योंकि विदाउट अवेयरनेस यू कैन नॉट ग्रो योर बिजनेस। सो वो भी तो वही कर रहा है। अगर उसने कुछ चीज़ स्टार्ट करी है विदाउट डूइंग एडवर्टीजमेंट्स, किस अवेयरनेस उस चीज़ की कैसे पहुंचेगी लोगों तक? तू और मैं इंटरनेट पे हैं, बाकी हज़ारों लोग तो इंटरनेट पे नहीं हैं। उन्हें कैसे पता चलेगा कि ऑडी1 जैसा कुछ स्टार्ट हुआ है? और तूने बोला कि ऑडी1 एक फेलियर है, तो हो सकता है वो तेरी नज़र में फेलियर हो, बट ही इज टेकिंग सम इनिशिएटिव्स। स्वच्छ भारत अभियान आया था, इट वॉज गुड, उसमें भी तो एडवर्टीजमेंट हुआ था, तब तो किसी ने नहीं बोला। तो अगर कुछ चीज़ कोई ग्रो कर रहा है, कोई स्टार्ट कर रहा है, तो उसको उस करने तो दो। ही इज टेकिंग सम इनिशिएटिव, ही इज टेकिंग सम स्टेप्स, लेट हिम डू। व्हाई ऑलवेज यू क्रिटिसाइज? व्हाई कांट यू अप्रिशिएट? व्हाई यू बिकमिंग मीडिया? व्हाई कांट यू अप्रिशिएट थिंग्स? फिर तूने बोला कि वो सब्सिडी की पॉलिटिक्स करते हैं। अच्छा, तो तुझे पता है क्या कि सब्सिडी किसको दी जाती है? सब्सिडी उसको दी जाती है जो गरीब होता है, और वैट उससे कलेक्ट किया जाता है जो बिजनेस कर रहा है और पैसा अर्न कर रहा है। तो दे आर टू डिफरेंट थिंग्स। अगर किसी को सब्सिडी देना और वहां से पैसा कलेक्ट करना जहां पे कोई बिजनेस कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फिलिंग द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर। यू कैन नॉट से कि आप यहाँ तो सब्सिडी ले रहे हो, यहाँ तो सब्सिडी दे रहे हो और यहाँ से पैसा हमसे ले रहे हो। यू कैन नॉट से दैट, बिकॉज दिस इज द राइट वे टू डू थिंग्स, एंड इफ ही इज डूइंग दिस थिंग देन ही इज डूइंग इट करेक्टली। फिर तूने बोला कि वो ब्लेम गेम खेलते हैं, ब्लेम करते हैं, हर चीज में ब्लेम करते हैं। तो तू अपनी इस वीडियो से क्या कर रहा है? तू भी तो उनको ब्लेम कर रहा है। यही तो तू कर रहा है। ऐसा नहीं कर रहा ना तू, तेरे हिसाब से तू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा है। दिस इज व्हाट ही इज डूइंग।
अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो लोगों के सामने लाना, लोगों को बताना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको ब्लेम गेम नहीं कह सकते। तूने कहा कि ब्लाइंडली फॉलो मत करो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, करेक्ट, प्लीज डोंट इवन ब्लाइंडली फॉलो मीडिया, क्योंकि भाई मीडिया भी बिकता है। तुझे पता है कि अरविंद केजरीवाल को ही जूते क्यों पड़ते हैं, उसको ही क्यों जूता मारा? और लोग कितनी फालतू बातें बोलते हैं, उन्हें तो कभी कोई जूता नहीं पड़ा, क्यों? डोंट यू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स? इट्स अ सिंपल पॉलिटिक्स। उसी को क्यों जूते पड़ते हैं? हमेशा जो इंसान सच बोल कर रहा होता है उसको ही जूता पड़ता है। चेक आउट फ्रॉम हिस्ट्री। फिर तूने बोला कि तूने उसको मायावती से कंपेयर किया। आर यू क्रेजी? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मायावती, शी वॉज एन पर्सन एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो पॉलिटिक्स में आई ही क्यों और आई भी कैसे। अरे ये इतना, अरविंद केजरीवाल इज अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। अगर उसको करप्शन ही करना होता या पैसे ही कमाने होते तो वो इनकम टैक्स की जॉब नहीं छोड़ता, इनकम टैक्स से नहीं हटता, वहीं पे करप्शन करता, इतना दूर क्यों आता? उसको पैसे से मतलब नहीं है। ही इज डूइंग समथिंग फॉर द नेशन, चाहे उसमें वो गलतियां कर रहा है। नो वन इज परफेक्ट। ही वॉज नॉट अ बॉर्न पॉलिटिशियन, नाइदर ही वॉज अ पॉलिटिशियन। वो एक आम आदमी है, तू, मैं एक चार्टेड अकाउंटेंट हूं, मेरे को 1.5 साल हो गया जॉब करते हुए। आई डू मिस्टेक्स, आई एम नॉट परफेक्ट। तू जिस फील्ड में है तेरे से मिस्टेक्स होती होंगी। इट्स नॉट पॉसिबल टू बी परफेक्ट। हाउ कैन यू इवन एक्सपेक्ट समवन टू बी परफेक्ट? नो वन कैन बी परफेक्ट। गलतियां सबसे होती है। ही वॉज नॉट अ पॉलिटिशियन, नाइदर वी वॉन्ट हिम टू बी अ पॉलिटिशियन। इफ ही विल बिकम अ पॉलिटिशियन तो वो भी डर्टी पॉलिटिक्स खेलना चालू कर देगा, फिर तो रह गया ना सब ग्रोथ और ये सब धरा का धरा। तो भाई डोंट ऑलवेज क्रिटिसाइज, appreciate the things. If he is doing, then let him do, because he is doing something good. He is trying to do something good. वही सब चीज सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि करने की, कुछ अच्छा करने की चाह है। अगर आपके अंदर कुछ अच्छा करने की चाह है वो ही बहुत है। अगर उतना है तो आप कर दोगे, रेदर देन अदर पॉलिटिशियंस जो सिर्फ पॉलिटिक्स में आए हैं करप्शन करने। उनसे तो बहुत अच्छा है। ही इज एटलीस्ट गुड फ्रॉम अदर्स। सो ट्रस्ट हिम, विश्वास करना पड़ेगा, बिकॉज ही इज देयर। वी हैव टू ट्रस्ट हिम लाइक ही इज डूइंग समथिंग, एटलीस्ट ही इज डूइंग समथिंग गुड। उसकी सर्च करके देख, तू उसकी वेबसाइट पे जाके देख कि उसने कितना कुछ किया है एजुकेशन सिस्टम के लिए, दिल्ली के लिए पर्टिकुलरली। ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग गुड, बट पॉलिटिक्स में फंस रहा है वो, बिकॉज ही डोंट नो, because he is new to things. So boss, give him time, give him time. बहुत अच्छा करना चाहता है वो। मैं कोई उसका फॉलोअर नहीं हूँ या मैं कोई आप भक्त नहीं हूँ। आई ऑल्सो बिलीव, लाइक तूने कहा जैसे कि जो सही कर रहा है वो सही कर रहा है, जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है। ऐसे ही जो सही, वो कुछ सही कर रहा है तो उसको करने दो। डोंट क्रिटिसाइज ऑलवेज, डू नॉट क्रिटिसाइज एवरीवन। I'm just being positive here कि he is doing something good and I believe कि he will do something good. So boss, believe, be positive, don't take negative out of things, try to take positive out of things, then only the सब ठीक हो पाएगा। और तुम्हें उन्हें सपोर्ट करना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सिर्फ क्रिटिसाइज करने से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। So boss, don't compare, don't judge, support, take part in the initiatives he's taking. If you want to do something good, then try do at your end at least. So don't always criticize and take positives out of things. And that's it. I want to say thank you.